समझना चाहिए कि त्रिपुरा जो है वो भारत का ही हिस्सा है। हिंदुस्तान में अगर कोई अपनी मर्जी से, चॉइस से, तो वो मुसलमान है। तुम जाते तो कहाँ जाते? किसी सिख को, किसी ईसाई को नहीं मारा जा रहा, मुसलमान। समझना चाहिए कि त्रिपुरा जो है वो भारत का ही हिस्सा है। हिंदुस्तान में अगर कोई अपनी मर्जी से, चॉइस से, तो वो मुसलमान है। तुम जाते तो कहाँ जाते? किसी सिख को, किसी ईसाई को नहीं मारा जा रहा, मुसलमानों को मारा जा रहा है। पे एक औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है और हजारों मुसलमानों की जान से मार देने पे, मस्जिदों को बर्बाद कर देने पे, आग लगाने पे मीडिया में एक खबर भी नहीं आती। तो आपको समझना चाहिए कि त्रिपुरा जो है वो भारत का ही हिस्सा है। दूसरी बात, अगर वो सरकार में असमर्थ है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही, वकील साहब ने कही कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो, ये मुल्क हमारा है। अगर हम यहाँ पर हैं तो अपनी मर्जी से है। जो लोग हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जो मुसलमान को टारगेट करते हैं, उन सबको और इस सरकार को मैं मैसेज पहुँचा रहा हूँ आपके माध्यम से कि तुम्हारे पास तो जाने की जगह ही नहीं थी। हिंदुस्तान में अगर कोई अपनी मर्जी से, चॉइस से, तो वो मुसलमान है। तुम जाते तो कहाँ जाते? से इस मुल्क में है और हमें तुम क्या तुम्हारे बाप दादा भी नहीं निकाल सकते। त्रिपुरा की आग पूरे भारत में नहीं फैले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये देश आपका भी उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। ये समझना पड़ेगा आपको। आपको कोई नारा जो आपके धर्म की आज़ादी देता हो, जो देश की आज़ादी देता हो, लगाने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर सड़क पे जय श्री राम का नारा लग सकता है तो सड़क पे नारा तकबीर लग सकता है। इसकी आज़ादी मुझे मेरा संविधान देता है। आपका है कि हमें हैरानी है कि पिछले 7 दिन से त्रिपुरा जल रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, अल्पसंख्यकों को नहीं, किसी सिख को, किसी ईसाई को नहीं मारा जा रहा, मुसलमानों को मारा जा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में सरकार का कोई रिएक्शन ही नहीं है। मतलब मुसलमान की जान की वैल्यू नहीं है। एक मैच इंडिया हारती है, उसका एक स्टेटस लगा दिया जाता है तो उस औरत को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि इंडिया के जीतने पर खुश, हारने पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस देश में मुसलमानों की जान है। सरकार को होश में आना चाहिए। और मैं अभी इंटीमेट कर रहा हूँ
त्रिपुरा में जो हो रहा है वो गुजरात मॉडल है। नरेंद्र मोदी ने यही गुजरात में किया था और अब ये इंडिया में होने लगा है। और आज मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बता रहा हूँ, गुड़गांव में पिछले 3-4 जुमों से लोग निकल के और नमाज पढ़ते हुए लोगों के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं खुले में नमाज बंद करो। अगर आप दिल्ली को भी त्रिपुरा बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को खुला छोड़िए, वरना ये जितने आड़े टेढ़े संगठन बन रहे हैं, कोई कौन सी वाहिनी, कोई कौन सा सेना, इन सबको बैन करिए, इन सब पे आतंकवादी गतिविधियों की चार्जेस लगाइए। क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ उसकी वजह से अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को मारोगे तो सबसे बड़ा देशद्रोह ये है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से कहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर कर सकते हैं तो बांग्लादेश पे हमला करें, अटैक करें बांग्लादेश पे। हिंदुस्तानी मुसलमानों को मार के आपकी नपुंसकता दिखेगी, आपकी बहादुरी नहीं दिखेगी।